ओम गंगणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम क्रीं 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 क्रूरकेलिः क्रतुकदनकरी कौशिकी कालरात्रि कालिंदी कालकांति कलितकलकला कोटरी कोटराक्षी काम्या कामस्वरूपा कृत कर करवाला करालाल कांता कांता कापालिकस्या कलयतु कुशलम कापि काली कराली। अद्य समासक्ति निर्णयः इति विषयम् अवलंब्य व्याख्यानं क्रियते। तत्र समासक्ति निर्णये पूर्वं प्रकरण संगति कथम स्यात् इति विचारः पूर्वं क्रियते। तदनन्तरं समासक्ति विषये विचारो भविष्यति। वैयाकरण भूषण सारे पूर्वं सुबर्थ प्रकरणं तदनन्तरं नामार्थ प्रकरणं तदनन्तरं समासक्ति निर्णयः विद्यते। तस्यैव प्रकरण संगति अत्र मया प्रस्तुता। अब देखा जाए तो इससे पहले कोर्स में नामार्थ था, समासक्ति निर्णय भी है। तो नामार्थ प्रकरण पर मैंने अध्यापन कर चुका हूं। अब समासक्ति निर्णय लेकर के करना है। तो इसमें विभिन्न पक्ष हैं, तो थोड़ा इस पर सामान्य रूप से पहले हमको समझना है। सामान्य रूप से समझाने के लिए ही मैंने अपनी भाषा में इसे लिखा है। ठीक है, तो प्रकरण संगति क्या है, समासक्ति निर्णय यह ग्रंथकार ने क्यों दिया नामार्थ के बाद। तो अब इस पर देखिए, जो नामार्थ प्रकरणे नामार्थ निर्णय प्रातिपदिकार्थ निर्णय संजातः। नामार्थ प्रकरण में नामार्थ का निर्णय यानी प्रातिपदिकार्थ निर्णय किया गया, जो आप लोग वीडियो देखे होंगे और पढ़े भी हैं। तत्र ततः पूर्वम, उससे तो उसमें क्या हुआ, तो नामार्थ प्रकरण में तो प्रातिपदिक शब्द उसका अर्थ क्या है यह निर्णय किया गया। उससे पूर्व, ततः पूर्वम, उससे पूर्व प्रत्यय का क्या अर्थ होता है, सुप हुआ प्रत्यय, उस प्रत्यय का क्या अर्थ होता है वह भी निर्णय किया जा चुका है। अब सुप्रत्यय है, सुप्रत्ययो स्थिति ज्ञात में सुप्रत्यय है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। प्रातिपदिक प्रत्ययो सम्मिल्य पदम निर्मीयते। प्रातिपदिक और प्रत्यय दोनों मिलकर के पद का निर्माण होता है। ठीक है, यह तो सामान्य रूप से है। जो प्रातिपदिक और प्रत्यय, जैसे राम है, राम हुआ प्रातिपदिक और उसमें सु जो हुआ प्रत्यय, दोनों मिला करके राम बनता है। तो ये दोनों मिल करके राम जब बन जाता है तो पद कहलाता है। तो प्रातिपदिक प्रत्ययो सम्मिल्य पदम निर्मीयते। ठीक है, अब उसके बाद समास की बारी आती है। क्या आती है, समास की बारी आती है। समास में क्या होता है, तो पदे पदानि च मिलित्वा समासो भवति। दो या दो से अधिक पदों को मिलकर के समास बनता है, यह तो सामान्य रूप से सब जानते हैं। अतः प्रसंग संगत्या पदयो पदानांच मेलनेन यह चमत्कार संयाति तत् विषय को विचारो धुना क्रियते। इसलिए प्रसंग संगति से पद और पदों के मेल से जो चमत्कार उत्पन्न होता है, तद विषयक विचार यहाँ किया जा रहा है। ठीक है, समास समासः पारिभाषिक शब्दों विद्यते।
ठीक है, समास पारिभाषिक शब्द है, जैसे समस यथा समसनम समास, ठीक है। तत्र समपूर्वकात् असुक्षेपणे धातु भावे भावे इति सूत्रेण घञ प्रत्यये कृते सति वृद्ध्यादि द्वारा समासः सिद्ध्यति। अब यहाँ पर समपूर्वक असु धातु से, असु का अर्थ होता है क्षेपण, धातु से भाव में, भावे इस सूत्र से घाय प्रत्यय होता है। घाय प्रत्यय होने से क्या होता है, घाय में अ बच जाता है। सम अस, असु में से अस बचता है, सम अस अ, और उसके बाद उपधा वृद्धि हो जाती है, अतः उपधाया से उसकी वृद्धि हो जाती है, तो सम आस बना। अब म गया, आ से मिल गया तो समास बन गया है। तो ही आगे कहे हैं जो वृद्ध्यादि के द्वारा तब समास बनता है। तो कृदंतत्वा समासत्वात् कृतादि समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करके सुरूप विसर्ग करके समास हम सिद्ध करते हैं। देखिए यहाँ उपसर्ग से बहुत बड़ा चमत्कार आ जाता है। जहाँ असुधात का अर्थ होता है क्षेपण, माने अलग करना, वहां उसमें यदि सम उपसर्ग लग गया है तो उसका अर्थ एकदम उलट माने विपरीत हो जाता है। माने एक जगह जुड़ना, एकत्रीकरण जिसका अर्थ होता है, यह अर्थ हो जाता है। यही माने ये उपसर्ग में यही चमत्कार है। जैसे कहा गया है ना, उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नियते प्रहाराहार संहार विहारवत, यही उपसर्ग की महत्ता है। जहां धातु का अर्थ होता था जो एकदम फेंकना, अलग करना, और वहां हो गया समेटना, यही खूबी है। यह हो गया समास। जस्यार्थो भवति अनेक पदानाम एक पदी भवनम, जिसका अर्थ होता है अनेक पदों को एक पद बना देना, ठीक है। अर्थात द्वे पदे द्व्यधिकानि पदानि वा यत्र परस्परं मिलित्वा एक पदम सत एकार्थम बोधयति तत्र समासो भवति। जहाँ दो पद या दो से अधिक पद परस्पर मिल करके एक पद बन जाता है, एक पद बन करके एक अर्थ को बोध कराता है, वहां समास होता है, ठीक है। अब यहाँ वैयाकरण भूषण सार की जो दर्पण टीका है उसके अनुसार अब कहा गया है जो समास क्या है। समासत्वम शक्ति संबंधेन समास पदवत्वम। समास क्या है तो शक्ति संबंध से शक्ति संबंध से समास पद वाला जो हुआ वही समास कहलाता है। दूसरा एकार्थी भावापन्न समुदाय विशेष हुआ, जहां पर एक अर्थ से युक्त जहां पर समुदाय विशेष है उसे भी समास कहते हैं। यह दर्पण टीकाकार का अपना विचार है। अब यहाँ पर जो शक्ति दिया गया, शक्ति संबंध से समास पदवत्व, अब थोड़ा इस शक्ति पर चर्चा हम लोग कर लें। तो शक्ति क्या है, शक्ति संबंध विशेषो भवति, शक्ति संबंध विशेष है। जाहि पदार्थयोर मध्य योजक तत्व रूपेण स्थिता भवति। शक्ति जो है तो पदार्थों के बीच में योजक तत्व के रूप में स्थित रहती है। माने वो मिलाने वाली पद और पदार्थों के बीच मिलाने वाली एक शक्ति हुई, एक संबंध हुआ, एक योजक तत्व हुआ, ठीक है। अब अयम भाव, अब इसको स्पष्ट करते हैं। इसमें परम लोक मंजूषा का भी थोड़ा शक्ति प्रकरण आ रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। शाब्द बोधोपैकः पद पदार्थयो संबंधो वृत्ति।
सबसे पहले वृत्ति किसे कहते हैं? तो सामान्य रूप से वृत्ति का जो लक्षण है क्या है? तो शाब्द बोधोपय का पद पदार्थयो संबंधो वृत्ति, माने शाब्द बोध के अनुकूल। शाब्द बोध क्या है? शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान के अनुकूल पद पदार्थों का जो संबंध उसे वृत्ति कहते हैं। ठीक है, शाब्द बोध के अनुकूल पद पदार्थ के संबंध को हम वृत्ति कहते हैं। साच त्रिविधा, वह वृत्ति 3 प्रकार की होती है। आप आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा विभव जी। हाँ, साच त्रिविधा शक्ति लक्षणा व्यंजना च, वह वृत्ति जो है सो 3 प्रकार की होती है। वह वृत्ति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? शक्ति, लक्षणा और व्यंजना। इसके बीच में मैं एक प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। दर्पण टीका जो है सो श्री हरिवल्लभ के द्वारा टीका की गई है, बहुत प्रसिद्ध टीका है, श्री हरिवल्लभ कृत दर्पण टीका। ठीक है, अब अत्र हाँ अत्र प्रकरणे अत्र प्रकरणे शक्ति रूपा संबंधो योजको विद्यते। दर्पणकार ने जो शक्ति जो कहा उसके संबंध में मैं व्याख्या कर रहा हूँ। इस प्रकरण में शक्ति रूप जो है सो संबंध है, और वह संबंध जो है सो योजक है, पद और पदार्थ के को मिलाने वाला तत्व है। ठीक है, सच संबंध कथम योजन कार्यम करोति विचारो मयाधुना क्रियते। नहीं, ये रविरंजन जी यह विश्वनाथ नहीं है। ये विश्वनाथ तो साहित्य दर्पणकार हैं, यह दर्पण टीका है, व्याकरण भूषण सार की है। वो मैंने उत्तर दे दिया है, श्री हरिवल्लभ जी का की टीका है। ठीक है, हाँ, वह संबंध जो है कैसे योजन कार्य करता है, तो इस पर आप विचार कीजिए, थोड़ा गौर कीजिए। वो पद और पदार्थों को कैसे मिलाता है, थोड़ा यह सब जो विचार किया रहेगा तो माथा स्पष्ट रहेगा, तो अच्छा होगा भविष्य के लिए। हाँ, तो अब देखिए, अब क्या कहता है? तत्र शब्द अर्थबोधिकाम क्रियां करोति। शब्द जो है अर्थबोधिका क्रिया करती है। शब्द यानी अर्थ समझाने की क्रिया करती है, अर्थ समझाने का काम करता है। अब वो अर्थ समझाने का काम कैसे करता है, अब यह प्रश्न होता है। तो कहते हैं सच अर्थबोधम शक्ति बिना न कर्तुम प्रभवति। वह शब्द जो है अर्थ को बोध कराने में शक्ति के बिना संभव नहीं है। वह अर्थ को बोध शक्ति के बिना नहीं करा सकता है। कौन नहीं करा सकता है? तो शब्द। तत्र शक्ति अपेक्षिता भी भवती, इसलिए वहां पर शक्ति अपेक्षित है अर्थ समझाने के लिए। अब आगे देखिए, शब्देतु, हम इस सब की चर्चा शब्दार्थ विचार में भी किए हैं। वहां भी आप लोग जब पढ़ेंगे तो सुनेंगे तो वहां भी आप लोगों को मिलेगा स्पष्ट। हम वहां भी करने का प्रयास किया है। शब्देतु काचित शक्ति अवश्य में तिष्ठति, शब्द में कोई शक्ति अवश्य ही रहती है। यया स अर्थ बोधने समर्थो होती, जिसके द्वारा माने जिस शक्ति के द्वारा वह शब्द अर्थ बोधन में समर्थ होता है। तापी शक्ति
अब वहां जो शक्ति है, सापि शक्ति स्वकीयार्थस्य बोधने न तावत् समर्था भवति यावत् तस्य शब्दस्य केनापि अर्थेन संबंधो निर्धारितो न भवति। वह जो शक्ति है वहां पर, वह उस शब्द के अर्थ बोधन में वह भी तब तक समर्थ नहीं होती है जब तक शब्द का किसी भी अर्थ से, शब्द का किसी भी अर्थ से संबंध निर्धारित नहीं होता है। वह शक्ति जो है जहां कहीं अर्थ निर्धारित करने में समर्थ नहीं होती है, वह तब समर्थ होती है जब उस शब्द का किसी शब्द के साथ अर्थ निश्चित होता है जो इसका यह अर्थ होगा, क्योंकि शब्द के अर्थ अनंत होते हैं, समय के मुताबिक और स्थान विशेष के मुताबिक उसके अर्थ बदलते हैं। ऐसी परिस्थिति में सब देखते हुए उसके लिए शक्ति ग्रह विचार है, शक्ति ग्रह व्याकरण उपमान, उसके द्वारा पहले अर्थ का निर्णय होता है, इसका उसके द्वारा पहले अर्थ का ज्ञान होता है। वो 8 उपाय हैं। उसके बाद भी अब यह हो जाता है जो एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, उसके लिए भी माने अर्थ निर्धारण करने वाले तत्व हैं, संयोगो विप्रयोग सहसा विरोधिता 14 तत्व हैं। तो इस प्रकार शास्त्र में तो बहुत बातें दी गई है, सबका मैंने विचार शब्दार्थ निर्णय में किया है। आप लोग वहां पर क्रमशः देख लेंगे तो सब इससे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम केवल यहाँ पर संक्षेप में आप लोगों को नजर पर दे रहे हैं। तो सापि शक्ति स्वकीयार्थस्य बोधने न तावत् समर्था भवति यावत् तस्य शब्दस्य केनापि अर्थेन संबंधो निर्धारितो न भवति, जब तक उसका किसी भी अर्थ के साथ संबंध निर्धारित नहीं होता है। अतः इसलिए संबंध ज्ञानानंतरमेव सा अर्थम बोधयति, इसलिए जब संबंध का ज्ञान हो जाता है उसके बाद ही वह शक्ति जो है सो अर्थ समझाती है। अब तेन शब्दार्थयो कश्चित संबंधो अवश्यमेव विद्यते, इसलिए कहा गया है जो शब्द और अर्थ के बीच में कोई संबंध निश्चित ही है। अब उक्तं च हरिणा, इस बात को संपुष्ट करते हैं भर्तृहरि। क्या करते हैं तो अस्यायं वाचको वाच्य इति षष्ठ्या प्रतीयते योगः शब्दार्थयस्तत्व मतो ही व्यपदिश्यते। कहते हैं इस शब्द का इन्हें अस्य अयम वाचक माने इस अर्थ का यह वाचक है, वाचक माने शब्द है, अथवा घट रूप शब्द का यह घट अर्थ है, यह वाच्य हुआ। यहाँ जो है सो षष्ठी के द्वारा यह समझा जाता है, षष्ठी के द्वारा प्रतीत होता है तो शब्द का यह अर्थ हुआ, अर्थात अथवा अर्थ का यह शब्द हुआ है, यह षष्ठी के द्वारा प्रतीत होता है। तो योग 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 शब्दार्थयोस्तत्व मतो ही व्यपदिश्यते, इसलिए शब्दार्थ के बीच में एक यह योग है, संबंध है, इसलिए यह वह जो शब्दार्थ रूप संबंध रूप जो तत्व है, वो तत्व के द्वारा शब्द और अर्थ को हम एक जगह करने में समर्थ होते हैं, दोनों को एक मिलाने में हम समर्थ होते हैं। जो यह यहाँ इस स्थान में इस शब्द का यह अर्थ हुआ, इस बात को वह संबंध तत्व जो है वो संबंध तत्व उस दोनों को जोड़ देता है, तब हम शब्द का अर्थ समझते हैं। अब जैसे सैंधवम आने,
तो भोजन के समय में सैंधव का अर्थ लवण होता है, वहां यदि घोड़ा ला करके दे देगा तो वो उचित नहीं होगा। यात्रा के समय में वहां माने घोड़ा के बदला में नमक ला करके दे देगा तो वह ठीक नहीं होगा। इसलिए प्रकरण के अनुसार अर्थ को बैठा करके वह संबंध जो है सो योजक तत्व का काम करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस बात को परम लघु मंजूषा में और बहुत व्याख्या की गई है, वहां पर और कारिकाएं दी गई है, आप लोग देख लेंगे। वहां पर है उपकार धर्मगम्यते शक्ति नाम अप्यसो गुणा नाम अप्यसो गुणा, उसमें भी इसकी चर्चा आई है। मैं विस्तार के डर से मैं उसको यहाँ नहीं लिया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि जो इसका विषय वस्तु है उससे अधिक यदि हम बाहरी दे देंगे तो थोड़ा हो जाता है गड़बड़, इसलिए आवश्यक जो तत्व है मैं उसको नजर पर दे रहा हूँ। सोच संबंध नागेश मते वाच्यवाचक भावाख्य। अब देखिए उस शक्ति रूप संबंध को नैयायिक लोग मानते हैं। अब वैयाकरण जो है वो उस नैयायिक लोग जो है शक्ति रूप संबंध मानते हैं, वहां पर इच्छा रूप इच्छा शक्ति को मानते हैं, कोई केवल इच्छा रूप को मानते हैं। तो यह सब अलग विचार है, ठीक है। लेकिन नागेश जो है सो वाच्यवाचक भाव नाम की जो शक्ति है उसको मानते हैं। वाच्यवाचक भाव नाम के जो संबंध है शक्ति रूप संबंध, उस संबंध को मानते हैं। अब वाच्यवाचक भावाख्या जो शक्ति है इस शक्ति को मानने वाले कौन हुए? तो नागेश। अब नागेश यहाँ पर अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं। देखिए स्पष्ट हो जाएगा इससे। अत्र नागेशेन स्पष्टीक्रियते जगत् यथा दीपादिगत प्रकाशकत्व सत्तावपि आलोक पदार्थेन सह संबंधे सत्येव सा शक्ति वस्तु प्रकाशने समर्था भवति तथैव शब्दे अर्थबोधजनक शक्तौ सत्यामपि अर्थेन सह तादात्म्य संबंधे सत्येव सा शक्ति अर्थबोधने समर्था भवति। अब यह देखिए, अब सलाई है, माचिस है, माचिस में यह समझते हैं जो उसमें अग्नि तत्व है, लेकिन जब तक उसको हम घिसेंगे नहीं तो उससे अग्नि तत्व बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पर नागेश कह रहे हैं। जो जैसे दीप, दीप नाम क्यों पड़ा? तो दीपी दीप तो वो चूंकि प्रकाशक तत्व है, वो प्रकाशक है, वो प्रकाश करता है, इसलिए उसका नाम दीप हुआ। तो दीप को जब तक हम माचिस खरड़ करके जलाएंगे नहीं तो तब तक वो दीप प्रकाशित कर सकता है? नहीं करेगा, है? तो वही कहता है, नागेश कहते हैं जो दीपादिगत जो प्रकाशकत्व शक्ति है पहले से, लेकिन शक्ति रहने पर भी जब तक उसको आलोक पदार्थ के साथ संबंध नहीं करेंगे, जब तक उसको माचिस के साथ संबंध नहीं करेंगे घिस करके, तब तक वो प्रकाशित नहीं कर सकता है, उसमें प्रकाशकत्व शक्ति नहीं आ सकती है। ठीक उसी प्रकार शब्द में अर्थबोध जनकता शक्ति है, शब्द में पहले से ही अर्थबोध जनकता शक्ति है, वो किंतु वह शक्ति छुपी हुई है। उसको जब हम अर्थ के साथ जब हम जोड़ेंगे उसको नहीं, उस शक्ति छुपी हुई है शब्द में अर्थबोध जनकता,
लेकिन उससे तब तक अर्थ बोध नहीं होगा जब तक उसमें हम संबंध को नहीं जोड़ेंगे। तो वहां पर शब्द से अर्थ को बोध कराने में कौन संबंध को हम जोड़ते हैं? तो तादात्म्य संबंध को जोड़ते हैं। तो अर्थेन सह तादात्म्य संबंधे सत्येव, अर्थ के साथ उस शब्द को तादात्म्य संबंध जब हम स्थापित करते हैं तभी वह सा शक्ति, वह शक्ति जो है, माने अब शक्ति जो है तो वो शक्ति अर्थ बोधन में समर्था होती है, अर्थ बोध कराने में समर्थ होती है, तब वह अर्थ समझाने लगती है। कहते हैं साचो शक्ति, यहाँ पर वह जो शक्ति है, शब्द और अर्थ में तादात्म्य संबंध है, यह ठीक है, लेकिन उसको शब्द और अर्थ, उस शब्द को किस अर्थ के साथ उसका बोध हो, किस अर्थ के साथ उसको जोड़ा जाए, इस बात को समझाने वाला कोई दूसरा तत्व है। वह क्या है? तो साच पद पदार्थयो संबंधांतर में शक्ति, वह जो है पद और पदार्थ में संबंधांतर शक्ति है, माने दूसरी शक्ति है। उस शक्ति का क्या नाम है? तो वाच्यवाचक भावा पर जाया, उसका नाम है वाच्यवाचक भाव रूप संबंध या शक्ति है। तद तद ग्राहकंच इतरेतराध्यास मूलकम तादात्म्यम। अब यहाँ पर तादात्म्य क्या है? तो कहते हैं तद ग्राहकंच, उस वाच्य और वाचक, उस वाच्य और वाचक में को में, हाँ, उस वाच्य और वाचक में क्या है? तो इतरेतराध्यास मूलक तादात्म्य है। एक में दूसरे का भास होता है, अध्यास माने भ्रम, एक दूसरे में भ्रम होता है। तो शब्द में अर्थ का भ्रम होता है और अर्थ में शब्द का भ्रम होता है, अध्यास माने भ्रम। तो तदग्राहक जो है इतरेतराध्यास मूलक, उसको भी हम तादात्म्य कहते हैं, माने एक में दूसरे का भ्रम होना जो है यह अध्यास मूलक तादात्म्य है। तदेव संबंध, वही यहाँ पर संबंध है, यानी उसको तादात्म्य संबंध कहें, तादात्म्य संबंध तो है ही, उसके साथ वाच्यवाचक भाव नाम की जो शक्ति है, वाच्यवाचक भाव नाम का जो संबंध है, वही संबंध रूप जो शक्ति है, उसी को हम संबंध कहते हैं। ठीक है। अब कहते हैं जो तादात्म्य किसे कहते हैं? तादात्म्य की आप चर्चा किए हैं। तो तद भिन्नत्वे सति तद भेदेन प्रतीयमानत्वम। अब देखिए अध्यास कैसे होता है, तो कहते हैं तद भिन्नत्वे सति, तद भिन्नत्वे सति। अब तद भिन्नत्व मतलब हुआ शब्द और अर्थ दोनों भिन्न है, कहने के लिए कहते हैं जो यह शब्द है यह उसका अर्थ हुआ, अथवा यह अर्थ है इसका यह शब्द है। तो कहने के लिए दोनों जो है सो भिन्न भिन्न है। तद भिन्नत्वे सति किंतु तद भेदेन प्रतीयमानत्वम, किंतु दोनों में अभेद की प्रतीति होती है, भिन्न रहते हुए भी अभेद की प्रतीति होती है, क्योंकि शब्द में अर्थ का आभास होता है और अर्थ में शब्द का आभास होता है, इसलिए अभेद प्रतीति होती है। अतः स्मृतिया दोनों अलग कैसे है? सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं ना, तो कहते हैं जो पंडित जी जब कथा कह देते हैं, कहते हैं पंडित जी कथा तो कहे, थोड़ा इसका अर्थ भी कह दीजिए। अब देखिए, तो कथा कहे तो उसमें तो अर्थ भी हो गया, फिर भी अर्थ को लोग एक अलग मानते हैं, उसको शब्द रूप, कथा को शब्द रूप मानते हैं और उसका जो अपनी भाषा में
जो प्रतिपादन जो हो गया उसको अर्थ रूप कहते हैं। तो कहने के लिए दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, क्योंकि उसी शब्द का अर्थ कहेंगे, वही उसी अर्थ का वो शब्द हुआ, इसलिए दोनों में तादात्म्य संबंध है। अतः स्मृत्यात्मको जोयम शब्द स अर्थ ज अर्थ स शब्द, इसलिए स्मृत्यात्मक स्मरणात्मक जो शब्द है वह अर्थ है, और जो अर्थ है वह शब्द है। यह सिद्धांत हुआ। और थोड़ा इससे और आगे, अत्रापि वस्तुतो बौद्ध एवार्थ सत्य पदमपि स्फोटात्मकम प्रसिद्धम तयोस्तादात्म्यम। यहाँ भी कहा गया है जो अर्थ कैसा हो, तो वैयाकरणों ने बौद्ध अर्थ को स्वीकार किया है। बुद्धि में जो अर्थ आते हैं उसी अर्थ को वे अर्थ समझते हैं। व्यावहारिक जगत में जो अर्थ है उस अर्थ को व्याकरण नहीं मानते हैं। तो बौद्ध अर्थ को व्याकरण मानते हैं और उसी को सत्य कहा गया है। सत्य क्या हुआ? शक्ति के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ है उसको सत्य कहा गया है। शक्ति के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ शब्द है उसको हम वाचक कहते हैं, सत्य कहते हैं। पद्मपि स्फोटात्मकम प्रसिद्धम, कहते हैं यह तो आप अर्थ की बात कर दिए, तो पद से आप किसको पकड़ेंगे? तो कहते हैं व्याकरण तो स्फोटात्मक जो पद है उसको पद मानते हैं, सामान्य पद को पद नहीं मानते हैं। इस प्रकार बौद्ध अर्थ और स्फोटात्मक जो पद है उन दोनों में तादात्म्य स्वीकार करते हैं व्याकरण। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब समासे पदयो पदानाम एकार्थी भाव करणम भवति, समास में पदों का एकार्थी भाव करण होता है। जतो ही, क्यों होता है? तो जतो ही समासः पद विधिर भवति, क्योंकि समास जो है सो पद विधि है। पद विधि मतलब विधि माने कार्य, पद संबंधी कार्य है समास। क्योंकि दो पद या दो से अधिक पदों को मिला करके समास होता है, इसलिए पद कार्य है। सोच समर्थाश्रितो भूत्वा कार्यं करोति, वह जो समास है सो समर्थाश्रित होकर के काम करता है। जब तक वह समर्थ नहीं होगा, जब तक उसके लिए समर्थ पद नहीं मिलेंगे तब तक वह काम नहीं करेगा। अब कहते हैं जो किम नाम पुनः समर्थम, अब समर्थ किसे कहते हैं? यहाँ पर दर्पणकार कहते हैं, तत्र दर्पण कथयति, वहां पर दर्पणकार कहते हैं जो पृथगर्ता नाम एकार्थी भाव समर्थ वचनम, जहाँ पर पृथक पृथक अर्थों का एक अर्थ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है उसको कहते हैं समर्थ वचन। पृथक पृथक अर्थों का एक अर्थ के रूप में जहाँ प्रस्तुत होता है उसको हम कहते हैं समर्थ वचन। अब फिर आगे वही प्रश्न करते हैं, को पुनः पृथक अर्थान, कहते हैं जो कहाँ पृथक पृथक अर्थ होते हैं, वो एक अर्थान और कहाँ एक अर्थ होते हैं, बात को भी तो थोड़ा समझा दीजिए। तो फिर उन्होंने ही उत्तर दिया है जो वाक्य पृथक अर्थान, वाक्य जहाँ है वहां पर पृथक पृथक अर्थ होते हैं। वहां पर पदों में रामः ग्रामम गच्छति, यहाँ पर राम का अलग अर्थ होता है, ग्रामम का अलग अर्थ होता है, गच्छति का अलग अर्थ होता है, वहां पर पृथक पृथक अर्थ होता है। और उसके बाद वो पृथक पृथक होने के बाद भी एक वाक्य में आकर के माला रूप में वो गूंथा जाता है। वो कैसे गूंथा जाता है? उसके लिए भी योजक तत्व हैं, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, तात्पर्य, ये इनके द्वारा जो है ये जोड़े जाते हैं, तब वह वाक्य बनता है। तो खैर इस सब पर चर्चा
करने से अधिक भास्ट हो जाएगा, इसलिए वो नहीं करेंगे। वो आप लोग आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति सबको देख लेंगे, क्योंकि वह सहकारी कारण होते हैं। ठीक है, तो अब कहते हैं जो दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, वाक्य पृथक अर्थान। वाक्य में पृथक पृथक अर्थ वाले कौन होते हैं? जैसे राज्ञा, पुरुषा। तो यहाँ पर राज्ञा का अलग अर्थ हुआ, पुरुष का अलग अर्थ हुआ। राजा का पुरुष दोनों अलग अलग अर्थ है, क्योंकि अलग अलग पद हैं तो अलग अलग भी अर्थ हैं। समास से पुनः एकार्थान कहते हैं, समास में तो पुनः एक अर्थ होते हैं। वो सब प्रत्येक पदों को मिला करके एक विशिष्ट अर्थ होता है। वह जो विशिष्ट अर्थ होता है तो वो समुदाय का बोध कराता है। समुदाय में विशिष्ट अर्थ का जो यहाँ बोध होता है वह समास होता है। तो वह एकार्थ जो है स्वराज पुरुष जो है वह एक, उसमें एकार्थ भाव है। यहाँ पर समुदाय शक्ति के द्वारा विशिष्ट एक अर्थ का बोध होता है, यह समर्थ सूत्र में कहा गया है। ठीक है, अब तो समय कम है, फिर भी और कुछ कह देते हैं, और जो रह जाएगा तो मंगलवार को फिर आगे बढ़ाएंगे। तो तत्र एकार्थत्वम एकोपस्थिति विषयार्थकत्वम कहते हैं, वो दर्पणकार ही लिखे हैं। तो एकार्थ क्या है? तो कहते हैं एकोपस्थिति विषयार्थकत्वम। उपस्थिति माने ज्ञान, जहां पर एक विषयक ज्ञान वाला जो अर्थ है, एक विषयक ज्ञान वाला जो अर्थ है उसे एकार्थ कहते हैं। माने विभिन्न पदों का जब एक अर्थ हो जाता है तो एक ज्ञान हो जाता है। एक उपस्थिति माने ज्ञान, एक ज्ञान वाला जो जहाँ अर्थ है उसको हम एकार्थ कहते हैं। और नानोपस्थिति विषयार्थकत्वम पृथगर्थकत्वम, जहाँ पर नाना अनेक प्रकार के जहाँ ज्ञान के विषय हो जाते हैं, उस अर्थ उसको प्रतिपादन करने वाला जहाँ अर्थ होता है उसको पृथगर्थ कहा जाता है। पृथगर्थ में पृथक पृथक पदों का अलग अलग ज्ञान होता है, बोध होता है, उस अर्थ को समझाने वाला होता है, इसलिए पृथगर्थ उसे कहा गया है। अब तो मात्र 1 मिनट रह गया है, तो अब हम इसको समापन की ओर चल रहे हैं। अब असली जो वृत्ति है, जिस वृत्ति की अब चर्चा करेंगे वह परार्थाभिधान है। अब इस वृत्ति की का लक्षण शास्त्र में अनेकों प्रकार से दिया गया है, तो स्थान स्थान पर वृत्ति का स्वरूप भी बदलता है। एक वृत्ति तो हम पहले कह दिए, जिसका भेद होता है सती लक्षणा व्यंजना। अब हम वृत्ति जो कहेंगे तो परार्थाभिधानम वृत्ति अब कहेंगे। अब यहाँ पर आकर के इस वृत्ति पर चर्चा होगी अगले दिन, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसलिए यह बहुत उपयोगी है, सबों को समझने के लायक है। इसमें भाग लेकर के जरूर इसका लाभ उठाने का प्रयास करेंगे।